जब बात ये आए कि रेप हुआ, फिर ये बात आए कि नहीं रेप हुआ ही नहीं, तो संशय तो पैदा होगा ही होगा ना। मैं जेपी जी इसी बात का जवाब देता हूं। देखिए, प्राइमा फेसाई जब देखते हैं प्रथम दृष्टिया, तो ये ऐसा लगा कि रेप हुआ, लेकिन ये रेप हुआ या नहीं हुआ इसकी ये जो है जांच करके और इस बात को कहना कोई अपने स्तर पर पुलिस ने नहीं कहा है, प्रशासन ने नहीं कहा है। मेडिकल रिपोर्ट में जब डॉक्टर्स ने कहा तो उस रिपोर्ट को ही तो बताया आगे जाकर के कि भाई ये रिपोर्ट आई है कि इसमें इस रेप नहीं है, असॉल्ट है। तो ये बात कहाँ गलत है इसमें बताइए। क्या एजेंसियों का दायित्व नहीं है जनता को अपनी जो इन्वेस्टिगेशन आ रहा है, जो सच्चाई सामने आ रही है वो रखें सामने। जब ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, उसमें संवेदनाएं जब चरम पर हैं, तो अपनी रिपोर्ट को पुलिस ने जनता के सामने रखा। पुलिस ने वही रिपोर्ट सामने रखी जो मेडिकल ऑफिसर्स ने दी थी। पुलिस ने तो तय नहीं किया ना अब ये बात। तो पुलिस ने तो यही माना था कि रेप हुआ, क्योंकि उनको ही ऐसा लगा प्रथम दृष्टया। मेडिकल रिपोर्ट में ये बात नहीं आई। तो और इस तरह के क्या मेडिकल रिपोर्ट को ये चैलेंज करना चाहते हैं? और आगे देख लीजिए, सीबीआई की भी जांच हो जाएगी, आ जाएगी रिपोर्ट। नहीं राखी राठौड़ मैडम, इस तरह के तथ्यों का में बदलाव, तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि यहीं ऐसा हुआ हो। बहुत सारे मामलों में, मैं अगर हाथरस का उन्नाव का नाम लूँगा तो आप को लगेगा कि मैं भाजपा शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है। पहले रेप की बात थी, फिर रेप की बात से पहले उस बालिका ने खुद थाने में ये कहा था कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, बाद में कहा कि रेप हो गया है। तो इस तरह के बदलाव तो आते हैं। जेपी शर्मा जी, ये थोड़ा डिफरेंट केस है। इसके अंदर मैंने पहले भी कहा कि स्पेशल चाइल्ड है, और उस केस में क्या होता है कि उसको उस पूरे प्रकरण को घुमाने का चांसेस जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। अभी स्वर्णिम जी कह रहे थे कि हमने पीड़िता के परिवार से पूछा कि आप कौन सी जांच एजेंसी से जांच कराना चाहेंगे, और मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए अपन को, क्योंकि हमारे प्रदेश के प्रशासन यहाँ की जांच एजेंसीज को छोड़ करके पीड़िता के परिवार ने सेंट्रल एजेंसीज को चूज किया, यानी यहाँ की जांच एजेंसीज पे उनको विश्वास नहीं है। और विश्वास जब नहीं है तो इसका मतलब, देखिए दोनों बातें हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी पहले से इस बात को जानती थी। भारतीय जनता पार्टी को पहले से इस बात का अंदाजा था कि पुलिस जो है वो ढंग से काम नहीं करेगी, और अब जनता के बीच में भी ये बात जा चुकी है कि यहाँ की जांच एजेंसी जो है वो ढंग से काम नहीं करेगी, और इसीलिए उन्होंने ऑप्ट किया सेंट्रल एजेंसीज को। भारतीय जनता पार्टी डे फर्स्ट से जानती थी कि आप लोग कुछ ना कुछ ये जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हो उसमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन जनता के बीच में भी बात जा चुकी है। वो पीड़ित परिवार भी अब ये कह रहा है कि यहाँ की जांच एजेंसीज पे हमें भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच में ही हमें न्याय मिलेगा। ये बात आपकी प्रूव हो चुकी है। परिवार तो जांच से संतुष्ट है। राखी राठौड़ जी, आपने कहा अभी कि पीड़ित परिवार से पूछा कि कहां से जांच कराना चाहते हैं। स्वर्णिम जी, आप चेक कर लीजिए, आपने क्या बोला। आपने बोला पीड़ित परिवार से ये पूछा कि कहां से जांच कराना चाहते हैं, तो पीड़ित परिवार ने कहा कि सीबीआई से जांच करनी है, और इसीलिए आपने जांच कराई। जनता ये जान चुकी है कि यहाँ की जांच एजेंसीज जो है वो बिल्कुल कोई काम नहीं करने वाली है, और इसीलिए उन्होंने उसको ऑप्ट किया है। अखबारों में नाम छपाना, इसके अलावा आप लोगों को कुछ अधिक नहीं करना है। आप जवाब दीजिए, आपकी सरकारें क्या करती आई आज तक। आज इसका जवाब देंगे क्या? इतनी संवेदना दिखाएंगे कि 6 दिन के अंदर पुलिस के पास कुछ भी साक्ष्य क्यों नहीं है, कोई संदिग्ध पकड़ा क्यों नहीं गया, कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं? योगेंद्र जी को मैं बहस में शामिल करता हूं। योगेंद्र जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रही है। हाँ साहब, देखिए सीबीआई कभी तो तोता हो जाती है, कभी सीबीआई जेबी संस्था हो जाती है, और जब कोई इस तरह की वारदात होती है तो सबसे प्रामाणिक, सबसे गारंटी देने वाली, गारंटी के साथ जांच करने वाली संस्था सीबीआई रह जाती है। तो इसकी वजह क्या समझा जाए साहब, कि उसी के ऊपर सारे आरोप, उसी एजेंसी के ऊपर, वही एजेंसी सबसे प्रामाणिक? जेपी शर्मा साहब, ये राजनीतिक दलों की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। ये भी क्या करें, क्योंकि शासन अलग है, प्रशासन अलग है। पुलिस को कभी ये अपना समझ लेते हैं, कभी दूसरे का कह देते हैं। जब जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है तो पुलिस उनकी हो जाती है, दूसरे की वो दुश्मन हो जाती है। जब ये देखते हैं कि ये पुलिस ने इसको रायता फैला दिया तो अब सीबीआई को दे दो ताकि अपना पिंड छूट जाए। ये इस तरह की जो चीजें अब हो रही हैं, जो अपराधी का और अपराधियों का राजनीतिकरण है, वो जेपी शर्मा साहब अब बंद हो जाना चाहिए। अब इनको ये बंद कर देना चाहिए कि हम तो बहुत सक्षम है क्योंकि हमारी पुलिस है। फिर थोड़े दिन बाद दूसरी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो ये उसी पुलिस पे तोहमत करेंगे। मैंने 35-36 साल नौकरी की है, हर 5 साल में दूसरी सरकार आई है, और दूसरी सरकार आते ही हम क्या वो दूसरे के हो गए क्या? लेकिन अब क्या किया है, पिछले 20 सालों से इन्होंने पुलिस को बांट लिया। जब हम होंगे तो पुलिस हमारी हो जाएगी, जब तुम होंगे तो तुम्हारी पुलिस हो जाएगी। और यही कारण है कि पुलिस का मनोबल टूट जाता है। जो अधिकारी मेहनत से काम करते हैं उनके ऊपर आक्षेप लग जाते हैं कि साहब तुम तो जो है बीजेपी को हो, तुम कांग्रेस के हो, और तुम निकम्मे हो, तुम निकृष्ट हो। अरे भाई, आप लोगों को अब ये सोच लेना चाहिए कि किसी की भी सरकार हो या न हो, पुलिस वालों को न्यूट्रल समझना चाहिए।
जो अब ये क्या करते हैं, अब अलवर में मान लो कोई पुलिस वाले बैठे हैं या कोई और जगह बैठे हैं, तो ये उनकी तरफदारी में लग जाएंगे, उनका सपोर्ट करने में लग जाएंगे। अरे भाई, दोनों पार्टियां मिलके या तीनों पार्टियां मिलके जो निकम्मे और निकृष्ट पुलिस अधिकारी हैं उनको ठिकाने लगाओ। ये पुलिस वाले कब से आपके और हमारे हो गए? पुलिस किसी की भी दुश्मन नहीं होती, पुलिस किसी की भी दोस्त नहीं होती। ये मान के चलो, आप लोग पुलिस को अपने अलग से काम करने की संस्था मान के काम करो। इनको इस तरह की हरकतें करने से ये पुलिस वाले, अब क्या हुआ, सीबीआई की कह दिया है, तो अब अलवर की पुलिस वाले हो गए फ्री। उन्होंने कहा हमें तो अब जरूरत ही नहीं है, अब तो जांच ही सीबीआई करेगी। अरे ये घटना तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस की है, जो प्रथम दृष्टया जो मौके पे पहुंच जाता है और जितना जल्दी पहुंचता है वो उसमें जीत हासिल करता है। अब सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई आएगी, वो यहाँ के आईओ, यहाँ के एसएचओ, यहाँ के एसपी, इनसे बात करेगी, ये उनको जो दस्तावेज देंगे उन दस्तावेजों को पीटती रहेगी। और ये बढ़िया काम हो गया, ना तो बीजेपी ज्यादा बोल सकती, ना कांग्रेस बोल सकती है। तो ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे पे आक्षेप करके और पुलिस को मोहरा बना के और अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के आक्षेप लगाते रहते हैं। और जब ये देखते हैं कि अब खुल नहीं रहा है, तो चलो सीबीआई को लगा ठीक है दो। सर, तोता बोलने वाले भी बिल्कुल ऐसे ठीक है। तोते हैं, और इसी तरह के जिसको सवाल तोता राखी कहते हैं, राठौड़ वो भी मैडम, तोता है। जैसे कहते हैं ना